औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब के खूबसूरत शहर लिये में, जहाँ रेतली ज़मीन, गर्म मौसम और किसान की मेहनत मिलकर ऐसे फल पैदा करती है जो जायके में लाजवाब और सेहत में बेमिसाल है। आज की वीडियो में आप देखेंगे किन्नू, फ्रूटर, मौसमी और ग्रेप के फ्रूट के सरसब्ज़ बागात, और मैं आपको बताऊंगा ये फल कैसे उगते हैं, इनकी खासियत क्या है और क्यों लिए के फल पौधे पाकिस्तान मशहूर हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ बाग नहीं, मेहनत की खुशबू है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम है। नईम साहब, ये कौन सा लगा पीछे तरफ? ये सारे फ्रूटर का बूटा है, ये इधर जो हमारे पास लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, और ये हम लिया का इलाका 105 ml से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ये हमने इधर किन्नू का ये बाग लगाया हुआ है। हमारे पास हर किस्म के पौधे इधर मौजूद होते हैं, इनमें फ्रूटर, अच्छा, मौसमी, ग्रेप फ्रूट और किन्नू का बूटा शामिल है। ठीक है। तो एक जो ये दरख्त है, इसमें से कितने निकलते हैं किन्नू या फ्रूटर वगैरह? ये सबसे पहले मैं आपको इसकी तफसील बता दूं कि ये 1 एकड़ में कम से कम 130 से 140 ये इनके बूटे होते हैं, पौधे लगते हैं जो छोटे लगते हैं। इनके स्पेसिफिक इनकी पैमाइश होती है, ठीक है, उस हिसाब से ये लगाए जाते हैं। ये सामने एक सर्कल में और ये चौरस दोनों तरफ से ये यानी इक्वल लगाए जाते हैं, एक लाइन में लगाए जाते हैं। क्रॉस वाइज भी वो इक्वल होते हैं और स्ट्रेट लाइन में भी इक्वल होते हैं। तो 1 एकड़ में कम से कम जो है 130 से 140 पौधे लगते हैं। तो एक पौधे का कितना फल होता है? ये जो फ्रूटर है, इसका फल सबसे ज्यादा होता है। ये कम से कम 600 से 700 जो इसका ना मतलब दाने एक बूटे से ये निकलते हैं। और जो मौसमी है, उसके बाद मौसमी होता है। मौसमी के इससे 100 कम होता है, 500 दाना लाजमी है। और जो ग्रेप फ्रूट है ना, इसके कम से कम 350 से 350 दाना एक पौधे के ऊपर होता है। और जो किन्नू होता है ना, बेसिकली असल तो ये प्रोडक्शन किन्नू की है, लेकिन जो किन्नू की पैदावार है ना, ये इधर काफी ज्यादा होती है। उसका पौधा जो है वो जो फल होता है वो बड़ा होता है साइज में, तो इसलिए वो जो है ना उसकी भी 400 से 450 एक पौधे के ऊपर इतने दाने इसके निकल आते हैं। और ये बाकी इसकी ये बताऊं कि सबसे पहले ग्रेप फ्रूट तैयार होता है, ठीक है। वो कौन से महीने में तैयार होता है? वो कह लेंगे ये नवंबर के स्टार्ट में शुरू हो जाता है, नवंबर के मिड तक वो चलता है। अच्छा। उसके बाद जो है फ्रूट मौसमी आ जाता है, वो भी 15 से 30 दिन तक वो उसके बाद चलता है। मौसमी के बाद फिर फ्रूटर आ जाता है, ठीक है। अभी ये फ्रूटर का तकरीबन सीजन खत्म हो चुका है, अब लास्ट पे सिर्फ किन्नू रह गया, ठीक है। वो ये फरवरी और मार्च तक भी चलता है, लेकिन अभी हमारे इधर व्यापारियों ने वो ले लिया बाग, वो तोड़ के इसको मंडी में सेल कर देते हैं। और जो किन्नू का पौधा जो बूटा है ना, मतलब जो उसका फल है, एक किन्नू जो सीजन में ना कम से कम ये 50, 60, 70 रुपए का एक किन्नू सेल होता है। और ये दिसंबर के बाद, अभी जब ये धुंध वगैरह खत्म हो जाएगी, उसके बाद इसकी मतलब के मिठास में भी बेहतरी आ जाएगी, मीठा हो जाएगा। और दूसरा ये है कि इसमें फिर इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है मार्केट में, और क्योंकि तब ये जो है पौधे फल खत्म हो जाता है, दूसरे मोस्टली जो बागात है वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए फरवरी और मार्च में इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और इसका रेट भी बेहतर हो जाता है। हाँ जी। बाकी जो हमारे इधर से हम जो काश्त करते हैं किन्नू, हमारे से मुख्तलिफ व्यापारी ये ठेका कर लेते हैं, उनके साथ उन्होंने फिक्स प्राइस तय हो जाती है। उन्होंने फिर ये 2-3 माह के अंदर फल के हिसाब से रेट होता है, पहले वो रेट आके देखते हैं पौधे, फिर वो रेट बताते हैं, फिर रेट तय हो जाता है। उसके बाद हमारा उनके साथ सिर्फ एग्रीमेंट होता है, फलान डेट को आपने पैसे देने हैं, फलान डेट को इसको आपने फ्री कर देना है। तो ये फरवरी के एंड तक हम लाजमी इसको फ्री करवा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर इनको अगले साल के लिए फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। और वो अगर हम उसको ना जल्दी वो उतारे तो फिर हमारे फूल अगले साल के लिए जो फल काम आता है। ये इसका सर। ये नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी पौधों के मतलब। तो ये नईम साहब थे, तो ये पंचक कुरैशियों से तल्लुक़ रखते हैं,
ठीक है, तो इनका ये बाग है ये, तो इसलिए इनका मैं तफसील लिया, सारा इंटरव्यू किया ताकि हमारे नाज़रीन को सारा पता चले कि इसमें कितनी पैदावार होती है और कितने दरख्त लगते हैं एकड़ में। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये सिर्फ एक किसान नहीं, एक मुहाफ़िज़ है ज़मीन का, पानी का और हमारे रिज़्क़ का। इनकी हाथों की लकीरों में सालों की मेहनत लिखी होती है जो कभी कैमरों में पूरी नज़र नहीं आती। ये बातें किताबों में नहीं मिलती, ये ज़मीन से खाती है। जो मिट्टी से जुड़ा रहे वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। ये ग्रेप फ्रूट के दरख्त सिर्फ फल नहीं देते, ये मेहनत का समझ देते हैं। हर दरख्त के पीछे कई दिन की मेहनत, कई रातों की फिक्र छुपी होती है। ग्रेप फ्रूट सेहत के लिए बेहद मुफीद है, ख़ासतौर पर दिल और शुगर के मरीजों के लिए। लेकिन में इसकी काश्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है। ये दरख्त वक्त के गवाह होते हैं, न जल्दी करते हैं न शिकायत, हर मौसम कबूल, हर हाल में सब्र कदम। ये सरसब्ज़ मनाज़र, ये खामोशी, ये कुदरत की ज़बान। कभी कभी कुदरत को सुनने के लिए अल्फाज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये जो आप देख रहे हैं, ये लइया के मशहूर किन्नों के बागात हैं। किन्नों पाकिस्तान की पहचान है और लइया का किन्नों खास तौर पर ज़्यादा रसदार, खुशबू से भरपूर और जायके में मुतवाज़न होता है। किन्नों के पत्तों से छिन कर आती सूरज की रोशनी कुदरत जैसे मुस्कुरा के कह रही हो, ठहर जाओ। जिंदगी बहुत तेज हो गई है मगर फितरत आज भी आहिस्ता चलना सिखाती है। ये किन्नों के बाग, ये मिट्टी की खुशबू और ये खामोश लम्हे, ये सब याद दिलाते हैं कि असल सुकून अभी जिंदा है। सिर्फ फल नहीं, एक किसान की कहानी सुनाते हैं। सुबह सवेरे खेतों में जाना, पानी देना, देखभाल करना और महीनों इंतजार करना, तब जाकर ये फल हमारी मेज तक पहुंचता है। हम अक्सर शहरों में सुकून ढूंढते रहते हैं और सुकून यहाँ दरख्तों के साए में हमारा इंतजार कर रहा था। ये पीटर इंजन देहात का दिल होता है। जब ये चलता है तो सिर्फ पानी नहीं आता, जिंदगी आती है। ये पानी खामोश नहीं गिरता, ये शुक्र अदा करता है जमीन को छूकर, हर कतरा किसी दुआ जैसा। ये मंजर शहर के स्विमिंग पूल से ज़्यादा कीमती है। यहाँ हंसी मुफ्त है और खुशी खालस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। आपकी एक लाइक किसान की मेहनत को सलाम है और हमारी हौसला अफजाई भी। अगली वीडियो में फिर किसी नई जगह, किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।